तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए चैप्टर 7 ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके आप सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो दोनों मीडियम में, जो कि डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में मिड टर्म पेपर, लास्ट ईयर का एनुअल पेपर भी अपलोड है विद सॉल्यूशन, देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, इन एन isosceles triangle ABC, two equal sides are AB and BC. If angle A equal to 60 degree, then value of angle C is। एक समबाहु त्रिभुज ABC में दो बराबर भुजाएं AB और BC हैं। यदि एंगल A बराबर 60 है तो एंगल C का मान होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो आंसर 1 में मान लो ये हमारा ट्रायंगल ABC है। ठीक है, A B C है, AB BC बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, AB BC बराबर भुजाएं हैं। और वैसे भी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये अपने दिमाग में रखना। और प्रत्येक कोण 60 का होता है। तो एंगल A 60 दिया है, तो एंगल C हमसे पूछ रहा है, तो एंगल C भी आपका 60 होगा। ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और वैसे भी दूसरे तरीके से एक समबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये दिमाग में रख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, 60। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल S रिप्रेजेंट्स। SSS सर्वांग समता नियम में S दर्शाता है। तो S का मतलब होता है बच्चों साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखो अगला क्वेश्चन थर्ड, इन द फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट बाई विच कॉन्ग्रुएंसी रूल। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF किस सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम है? तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर थर्ड, ये ट्रायंगल है, मैंने समझने के लिए बगल में बना दिया। ध्यान से देखो, हिंदी में लिखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, इंग्लिश में इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। ध्यान से देखो, ये साइड BC सिंगल सिंबल के साथ ये इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब कि BC बराबर है EF के। यहाँ पर लिखा गया BC बराबर EF, हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। इसी प्रकार ये साइड देखो, ये डबल सिंबल के साथ है, इसको इसके इक्वल दिखाया गया है, मतलब AB बराबर DE के। यहाँ पर लिखा गया AB बराबर DE, हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया डबल सिंबल के साथ में, एंगल B बराबर एंगल E के। यहाँ पर लिखा गया, हिंदी में लिखो दिया, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ABC ये पूरा कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम होगा ट्रायंगल DEF के। क्यों? ध्यान से देखो, ये साइड इक्वल हो रही है, ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है ना, इसका मतलब हिंदी में लिख लो SAS यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, इंग्लिश में बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो ये पूछ रहा था किस रूल से सर्वांग सम है, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। SAS इसका मतलब साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। ध्यान से पहचानो, भुजा कोण भुजा कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान से देखो। तो पहले साइड एंगल साइड, ये देखो साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, मतलब साइड एंगल साइड।
ये दोनों के आपस में सर्वांगसम है, तो इसकी मैचिंग आपको इससे करना है। ठीक है, अगला है RHS रूल से, मतलब राइट एंगल होना चाहिए एक समकोण और एक कर्ड सेम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस, एस का मतलब साइड सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैचिंग इससे करना है। दोनों में एक राइट एंगल है, समकोण है, एक साइड इक्वल हो रही है, फिर से एक कर्ड इक्वल हो रहा है, ये कर्ड है। ठीक है, तो इसकी मैचिंग आप फर्स्ट ऑप्शन से करोगे। अगला एंगल साइड एंगल, मतलब कि पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल दिए हैं। ठीक है, एंगल है फिर साइड आई बीच में फिर एंगल है, एंगल साइड एंगल, इस रूल से दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि कोण भुजा कोण, समकोण कर्ण भुजा, और इसका मतलब भुजा कोण भुजा। ठीक है, ऐसे मैचिंग कर लो, ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC equal to AD and AB bisects angle A, so that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB एंगल A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? BD और BC के बारे में, इसके बारे में लास्ट में हमको बताना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। और डायग्राम इधर बना दिया है समझने के लिए। हिंदी में लिखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है। इंग्लिश में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ध्यान से देखो, ये साइड इसके इक्वल दिखाई गई है, मतलब ये AC और ये क्या है AD, तो लिखेंगे AC बराबर AD। हिंदी में दिया है, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल 1 मान लो, ये ट्रायंगल 2 है, दोनों में AB साइड क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। ये साइड दोनों में ऐड हो रही है, तभी त्रिभुज कंप्लीट हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं AB बराबर AB, यानी AB बराबर AB, उभयनिष्ठ हिंदी में, इंग्लिश में कॉमन है। ठीक है, आगे देखो, ये एंगल इसके इक्वल दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है, BAC, ये वाला हो गया। चाहो तो CAB भी लिख सकते हो, और दूसरे का नाम है, ध्यान से देखो नीचे की तरफ, BAD। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल BAC ऊपर वाला, BAC बराबर होगा एंगल BAD नीचे वाले के। हिंदी में लिखो दिया है, इंग्लिश में गिवन। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल ABD के। किस रूल से, साइड एंगल साइड। कैसे, देखो ध्यान से, ये साइड कॉमन है तो दोनों में इक्वल हुई, ये साइड भी इक्वल हुई है, बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है कि BC और BD के बारे में क्या कहोगे, तो हम यही लिख सकते हैं, अतः हिंदी में इंग्लिश में BC इक्वल टू BD होगा। क्यों, CPCT रूल से। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। कंडीशन ज़रूर लिख दिया करो साइड में कि किस कारण, किस रीज़न से आपने उसको किसके इक्वल किया। ठीक है, तो यही चीज़ ध्यान में रखो। बाकी ऊपर नीचे भी आप कुछ भी दिखा सकते हो इन तीनों में से, ज़रूरी नहीं कि आप लाइन से लिखो। ठीक है, बाकी लास्ट में ये होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा प्रूव हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।